Hi guys, this is Tulika Chakrapani and I bought a pick a card reading for you. So we have 3 piles here and this reading is for April 2022. You guys can choose whatever pile that calls to you, and please stop the video so that you can choose the pile in peace. It would be better if there's no one around and there are no sounds, because you'll be able to concentrate better. And before we start and get into the video, please share, like, subscribe to my channel. Thank you. Okay, so let's start with pile number 1. सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स देख लेते हैं कि अप्रैल 2022 में आपके लिए क्या है. Alright, so we have 2 of Cups, 6 of Pentacles and 5 of Cups. I see कि आपका हो सकता है या तो पार्टनरशिप या कोई रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट था इन द पास्ट जो आपको लगा था कि बहुत अच्छा है. हो सकता है आप पार्टनरशिप में हो जो बहुत ही आपको लगा हो कि आगे जाके बहुत मतलब फाइनेंशियल फुलफिलमेंट देगी या बहुत अमेजिंग रही हो आपके हिसाब से. और हो सकता है कि रोमांटिक रही हो वो और आपको लगा हो कि ये सोलमेट कनेक्शन है. बट करंटली देयर कुड बी अ सिचुएशन जहाँ अगर हम फाइनेंस रिलेट करें तो आपने उस इंसान को या तो लोन दे रखा है या उससे लोन ले रखा है, या फिर देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आप रिलेशनशिप में थे और यू वर द ओनली वन हु वाज लाइक ओवर डूइंग एवरीथिंग, कि आप अपना 100% दे रहे थे और दूसरा इंसान इतने एफर्ट्स नहीं कर रहा था. एंड आई कैन सी देर आर चांसेस ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड इन द फ्यूचर. और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम फाइनेंशियल मैटर्स की बात कर रहे हैं तो ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड भी है 5 ऑफ कप्स, विच शोज़ कि हो सकता है कि आपको इस पार्टनरशिप में कुछ ऐसा ऑफ़र किया हो, ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑफ़र हुई हो जो आपने डिनाई कर दी और बाद में जाकर आपको वो एज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगेगी. सो इन केस दैट इज़ द थिंग, प्लीज़ परस्यू टू इट. ओके, सो लेट्स सी कि आप के एनर्जी और ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं. सो आई सी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू वर बीट्रेड इन द पार्टनरशिप बिकॉज ऑफ जेलसी. ऐसा हो सकता है कि यू वर द प्रिटियर वन और मे बी यू वर द मोर केपेबल वन, और इस वजह से योर पार्टनर गॉट जेलस and they betrayed you in some or the other way, but you thought it was a very caring connection, like you thought it was a soulmate connection as I see here, but ऐसा कुछ था नहीं. And next you've got a yes and Sun Goddess. So if we take this as an advice, I would suggest that you should move on from this. If you feel like this is the right time to move on from this, move on from whatever betrayal you've faced here, and say yes to change, say yes to transformations. And also I see here that there must be someone, I would say a few of you might have a problem of migraine. सो इफ़ दैट्स द केस, आपको सुबह उठकर सूरज को जल देना चाहिए, विच विल बी गुड फॉर योर माइग्रेन्स. सो आई गेस दिस इज़ इट फॉर pile number 1, and let's start with pile number 2. Okay, so let's start with pile number 2. We'll go with the tarot cards first. So we have Temperance, the Star and the Devil. I see. ओके, तो जहाँ तक मुझे यहाँ सिचुएशन दिख रही है, आप में से बहुत लोग इस वक्त चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. देर आर चांसेस कि आप अपने इमोशंस बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू माइट हैव बीन इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप बिफोर, और यू फाउंड आउट कि जिसके साथ भी आप हो वो काफ़ी टॉक्सिक है, एंड now you're trying to balance yourself and trying to overcome that toxicity that you faced. You could have also been in some sort of trauma for some time,
और आई सी कि आप आगे बढ़ रहे हो और मतलब काफ़ी हद तक आपने एक इमोशनल स्टेबिलिटी डेवलप कर ली अपने अंदर, बट देयर इज़ लाइक अ लॉन्ग रोड फॉरवर्ड. सो व्हाट आई सजेस्टेड, अगर ऐसा नहीं है और आप स्टिल किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या ऐसा भी हो सकता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप ना हो, ये भी हो सकता है कि कोई बैड हैबिट है, कोई टॉक्सिक हैबिट है आपकी, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एक्सेट्रा. सो इफ़ दैट्स द केस, तो दिस इज़ अ साइन टू क्विट इट हियर एंड नाउ. या सो लेट्स सी कि आपके एनर्जी और रेगुलर कार्ड्स क्या कह रहे हैं. ओके, सो वी हैव द थिंकिंग वुमन एंड वॉकिंग अवे. ऑलराइट, सो आई सी दैट आप में से कुछ लोग ऑलरेडी जो ये टॉक्सिटी है इस पर एक्शन लेने की सोच रहे हो और इससे आगे बढ़ने की सोच रहे हो, विच इज़ अ गुड थिंग. एंड अगेन, इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, प्लीज़ थिंक अबाउट इट, क्योंकि फ्यूचर में जाके ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम बन सकती है, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि द डेविल इज़ अ वेरी नेगेटिव कार्ड. एंड इफ़ दिस इज़ रिगार्डिंग रिलेशनशिप, देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि ये रिलेशनशिप could be a Scorpio or it could be a Pisces. Yeah, there are chances कि Scorpio और Pisces आपस में relationship हो. That is very strong here. And I see that this person would have tried to trap you in some sort of way, कि मतलब you know they were giving you everything but you weren't allowed to tap into your freedom. एंड आई गेस यही आपको टॉक्सिटी लग रही होगी, या हो सकता है इफ़ दिस इज़ अ टॉक्सिक हैबिट, तो दैट टॉक्सिक हैबिट इज़ नॉट लेटिंग यू डेवलप एनी अदर हेल्दियर हैबिट. इवन इफ यू ट्राइंग टू डू इट, you are stopped because of this. So what I recommend here is that try and transform yourself, because April is like astrologically a very good time for, you know, forward momentum and transformation. Okay, so then we have Dance with Life and transformation. So exactly as I said that you guys are thinking about doing something that, you know, brings good things in your life in the future. So this transformation I see here is like bound to happen. It's necessary for you to develop. This could also mean that some of you, because I have here Temperance, I have Star here, and I have Dance with Life with transformation. So this could also mean that आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो intuitive बहुत हैं and you are trying to take it forward. तो if that's the case, तो ये आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है. ऐसा हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली अपनी जर्नी को आगे कैरी आउट कर रहे हो. एंड डांस विद लाइफ इज़ जस्ट अ स्मॉल एडवाइस टू डू समथिंग दैट चेंजेस योर वाइब, योर एनर्जी. सो दिस इज़ नॉट पर्टिकुलर टू लाइक परफॉर्म any sort of dances, but this actually means that whatever you're comfortable with, any healthy habit, any healthy hobby that you want to pursue, जो आपका माइंड इस टॉक्सिटी से अलग करे, that helps you to walk away from this toxicity, आप उसको बिल्कुल pursue करिए. So that's it for pile 2 and we'll go with the pile 3 now. Hello pile 3, this will be your reading. Let's start with tarot cards. Okay, so we have 3 of cups, ace of swords and the high priestess. Okay, so what I see here is that you guys are going to have an amazing month ahead, क्योंकि I see you partying, I see you acing whatever work you are doing, and I see कि आपकी intuitions भी बहुत grow हो रही हैं. It could also mean that you are growing religiously towards your religion, or maybe आप किसी और religion के बारे में कुछ नया सीखो, something that you know gives you higher understanding of spirit. So this celebration could also mean कि आप कहीं शादी में, किसी बर्थडे पार्टी में या किसी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्टी में जा रहे हो,
और इसका ये भी मतलब हो सकता है दैट यू माइट बी गेटिंग मैरिड या फिर ये पार्टी आपकी हो. Ace of Swords. Okay, so this also stands for a new beginning, especially related to work and challenges. ऐसा भी हो सकता है कि आपने पिछले मंथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हो और ये मंथ आपका स्ट्रगल लेस तो नहीं कहूँगी मैं, बट हाँ थोड़ा कम स्ट्रगल्स वाला हो, या जो भी स्ट्रगल्स आपको फेस करने होंगे वो आप अच्छे से फेस कर लोगे. एंड द थर्ड कार्ड इज़ द हाई प्रीस्टेस. सो दिस इज़ यू ग्रोइंग इंट्यूटिवली. तो मतलब आई सी क्लियर हैप्पीनेस एंड देयर इज़ नो नेगेटिविटी इन दिस पाइल, सो दैट्स ग्रेट. Then let's see your energy oracle cards. We've got patience and door to spirit. So as I said कि ऐसा हो सकता है, there are possibilities कि आपने अपने पास में बहुत सारे challenges face किए हों और आप उस चीज़ के करके बहुत ज़्यादा patient रहे. And now I would say that your higher self, your spirit guides or your ancestors, whatever gods or goddesses you believe in, they are taking your side and they are trying to make everything better for you. Like there's nothing wrong going on with this pile. Yeah, so let's see the last two cards. The initiation and crossing the threshold. Okay, and the wheel of life. Okay, so what I see here is, as I told you with the ace of swords, that you might be initiating some new beginnings. This could also mean like here you see that यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस है और आगे जो इस पाथ के आगे जो एरिया है, वंस दिस थ्रेशोल्ड इज क्रॉस्ड, उसके बाद सब कुछ बहुत अमेजिंग है. सो एज आई सेड कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, इट्स डार्क हियर और बाद में लाइट है. सो this is what I meant with the card Ace of Swords. This we could take them together. And then Wheel of Life, I take it as Wheel of Fortune also, because I think this card also stands for everything that starts has to end. There's always a circle of life. So अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा था पास्ट में या आपके स्ट्रगल्स थे पास्ट में, तो अब फ्यूचर में things will only grow better, at least for some time that I see. And the card here says, I am guided by the circle of life and live in complete harmony with them. So exactly as we see that there is no card that says that you're going to face something bad in April. So that's it, I guess. This was the best pile among the 3 piles, and I wish you guys a good luck for future, and let's meet next month.